हेलो फ्रेंड्स, अचीवमेंट विंग्स पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हमने कहा था फिजिक्स न्यूमेरिकल का सीरीज़ आ रहा है, तो उसी सीरीज़ में से पहला चैप्टर हम लोग का होगा वर्क पावर एनर्जी। तो सबसे पहले वर्क पढ़ेंगे, तो वर्क क्या होता है उसे जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, उससे सॉल्व करेंगे, उससे कि जिससे कि आपका पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं वर्क होता क्या है। सपोज हमने एक बॉडी लिया है, ये एक बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एफ फोर्स डाला और ये यहाँ तक डिस्प्लेस हो गया। सपोज ये डिस्टेंस है एस। तो एफ फोर्स की वजह से एस डिस्टेंस तक डिस्प्लेस होना ये बॉडी का, इसको कहा जाता है वर्क, ठीक है। तो चलिए थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं वर्क का डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला और यूनिट्स जो भी एग्ज़ाम के ओरिएंटेड है सारा जान लेते हैं। तो वर्क व्हेन वी अप्लाई एनी फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड दैट गॉट डिस्प्लेस्ड, ठीक है। हमने इस बॉडी पे फोर्स डाला और ये डिस्प्लेस हो गए यहाँ तक, तो देन वर्क इज सेड टू बी डन, तो वहाँ पे काम हुआ है हमें पता चला। तो पहले तो वर्क हुआ W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो हम पहले जानेंगे, तो यहाँ पे W जो है वो वर्क को डिनोट करता है, जो F है ये फोर्स को डिनोट करता है, और ये जो S है ये डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है, ठीक है। तो हमने कॉस थीटा लिया है, तो यहाँ पे थीटा जो है, चलिए एक नया पेज ऐड कर लेते हैं। तो वो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो हमने ये जो थीटा लिया है, तो थीटा क्या होता है पहले जानते हैं। सपोज ये एक बॉडी है, ये एक प्लेन पे है, ठीक है। तो फोर्स सपोज हमने हॉरिजॉन्टली डाला, तो हमेशा बॉडी का वेट डाउनवर्ड रहता है, ठीक है। तो बॉडी पे जिस एंगल से फोर्स पड़ रहा है, इस एंगल हो, ये एंगल हो, ये एंगल हो, ये जिस एंगल से बॉडी पे फोर्स पड़ रहा है उस एंगल को हमने थीटा के आकार पे डिनोट किया है। जैसे कि ये बॉडी है, सपोज हमने फोर्स ऐसे डाला, तो हमारा एंगल जो होगा ये हुआ थीटा, ठीक है। आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो थीटा हुआ एंगल ऑन विच फोर्स इज अप्लाई, तो एफ हुआ फोर्स, एस हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा एग्ज़ाम के लिए इसका यूनिट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इसका स्पेशली दो ही यूनिट पूछता है, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। तो इसका एसआई यूनिट है जूल, और सीजीएस यूनिट में हम बोलेंगे इसे अर्ग। तो जूल और अर्ग के भीतर रिलेशन है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग, ठीक है। तो ये रिलेशन भी हमेशा एग्ज़ाम पे आता है। तो थ्योरेटिकल पार्ट अभी बस इतना ही हमको जानना है। बस हमें न्यूमेरिकल करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। हमेशा अगर इस पे 3 वेरिएबल्स हैं, W F S, तो अगर एक वेरिएबल W दिया होगा तो यहाँ पे F या S से कोई एक पूछा होगा, दिया होगा, और ये पूछा होगा। तो पूरा डिटेल्स में हम अगर जब प्रॉब्लम करेंगे तो हम जान पाएंगे। तो इसके कुछ केसेस हैं जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले उन्हें देख लेते हैं थीटा को लेकर, ठीक है। तो थीटा का
तीन केस है, मेनली तीनों केस इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो हमने फॉर्मूला जाना है वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा के तीन केसेस हो सकते हैं। तो एक हुआ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पहले देखते हैं, हमें पता है कॉस थीटा कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे 0 जब होगा थीटा तो यहाँ पे मैक्सिमम वर्क होगा, ठीक है। और अगर 90 हुआ तो हमें पता है cos 90 0, तो ये जो थीटा है अगर 90 हुआ तो यहाँ पे मिनिमम वर्क या फिर आप बोल सकते हैं 0 वर्क। तो जैसे कि आपको पता है cos 180 -1 इसका वैल्यू है। तो अगर माइनस हो गया थीटा का वैल्यू तो यहाँ पे अगर थीटा 180 लिया जाए तो यहाँ पे W इज इक्वल टू माइनस एफ एस होगा। तो अगर माइनस हुआ तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव वर्क होता है, ठीक है। आप ये तीनों याद रखना, तीनों इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 0 पे क्या हुआ, 0 पे मैक्सिमम, 90 पे 0 और 180 पे नेगेटिव। तो चलिए जान लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट कि क्यों यहाँ पे नेगेटिव वर्क हुआ। तो सपोज़ ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सपोज़ ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे कोई एक पर्सन फोर्स डाल रहा है, ठीक है। लेकिन ये इधर डिस्प्लेस होने के बजाय फोर्स जिस डायरेक्शन पे पड़ रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे डिस्प्लेस हो गया। यानी कि फोर्स जिस डायरेक्शन पे जा रहा है अगर उसी डायरेक्शन पे कोई बॉडी डिस्प्लेस हुआ तो वहाँ पे पॉजिटिव वर्क होगा। लेकिन अगर फोर्स एक डायरेक्शन पे जा रहा है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है तो वहाँ पे नेगेटिव वर्क होगा। ये ध्यान रखना है आपको। तो आई होप आपका पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ा पहले रिवाइज कर लेते हैं फिर प्रॉब्लम्स पर जाएंगे। तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये याद रखना है। फिर तीन कंडीशन जो है थीटा के फिर से लिख लेते हैं। थीटा अगर 0 हुआ तो मैक्सिमम वर्क, थीटा अगर 90 डिग्री हुआ तो 0 वर्क या मिनिमम वर्क, और थीटा 180 अगर हुआ तो नेगेटिव वर्क। ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद हम लोग सीधा जाएंगे प्रॉब्लम पर। तो देखते हैं पहला प्रॉब्लम क्या है। 20 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी मूव्स 4 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स देन वर्क डन इज। देखिए पूरा बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको मैंने जैसे कि पहले बताया था गिवन क्या है वो देखना है और डिमांड क्या है क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, पहले गिवन देख लेते हैं 20 न्यूटन। अच्छा और एक बात, आप कोई भी वेरिएबल को उसके यूनिट से जान सकते हैं, ठीक है। जैसे कि न्यूटन इसका यूनिट है, तो अगर आपको पता ना चले क्या पूछा है क्या दिया है तो
उसके यूनिट से आप गेस कर सकते हैं क्या दिया है इसने। तो यहाँ पे न्यूटन है, न्यूटन मतलब क्या, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, आपको पता है। तो गिवन में एफ दे दी है 20 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद बॉडी मूव्स 4 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ, देखिए जैसे कि मैंने कहा था इसका यूनिट से, मीटर किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे फॉर्मूला के हिसाब से एफ एस वर्क जो होता है एफ एस, ठीक है। तो मीटर है जिसलिए तो यहाँ पे ये क्या दिया है, एस का वैल्यू दे दिया है 4 मीटर। तो इजी है, आप अभी फॉर्मूला डाल के आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि वर्क, और डिमांड क्या है क्वेश्चन का, वर्क डन कितना है। तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो एफ इंटू एस मतलब कितना, 20 इंटू 4, तो 80। और यहाँ पे देखिए इस ये क्वेश्चन के इस ऑप्शन पे बहुत ही ट्रिकी ऑप्शन है ये। जैसे कि ये 80 तो निकला है हमारा, लेकिन 80 जो है ये सारा यूनिट अलग है सबका। तो अगर हम यहाँ पे वर्क का यूनिट ना जान पाएंगे तो हम गलत आंसर मार्क कर आएंगे। तो देखिए वर्क का यूनिट क्या होता है, मैंने बताया था जूल और या फिर अर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कौन सा है, जूल, तो इसका आंसर होगा 80 जूल। आई होप आपने इसे अच्छी तरीके से समझ लिया। देन हम जाएंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, द वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट इज 56 जूल एंड अप्लाइड फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज 7 न्यूटन। अभी देख लीजिए यहाँ पे गिवन क्या है, हमेशा की तरह आपको पहले निकालना है गिवन। गिवन क्या है, देखिए जूल, वर्क डन बाय एनी ऑब्जेक्ट, देखिए समझ में आया। तो वर्क डन अगर बोला है, वर्क डन 56 जूल है, अगर आप जान नहीं पा रहे हैं तो इसका यूनिट देखिए, यूनिट क्या है, जूल। तो जूल किसका यूनिट होता है, वर्क का। तो हम इजीली लिख सकते हैं वर्क दिया है 56 जूल, ठीक है। एंड अप्लाइज फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 7 न्यूटन। तो यहाँ पे क्या दिया है, फोर्स दिया है, वैसे ही न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। तो हमें पता चल गया कि फोर्स दिया है 7 न्यूटन, ठीक है। तो इजीली अभी आप फॉर्मूला डालकर आंसर निकाल सकते हैं। हमें क्या पता है, W इज इक्वल टू एफ एस। तो वर्क दे दिया है 56 और एफ दे दिया 7, तो एस क्या होगा, एस इज इक्वल टू W बाई एफ। तो क्या होगा, W क्या है, W 56, एफ कितना है 7, 7 8 जा 56। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा 8। तो यहाँ भी वैसे ही ऑप्शन ट्रिकी दिया है, जैसे कि 8 मीटर पर सेकेंड, मीटर 80 मीटर, 8 मीटर, 8 मीटर सेकेंड। तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर जो भी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर। तो मीटर हमारा आंसर आया 8, तो 8 मीटर। तो इसका प्रॉपर आंसर होगा 8 मीटर। आप खुद भी इसे करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देख लीजिए मीटर, अच्छा। तो यहाँ में और जान लेता है, ये जो यूनिट है मीटर पर सेकंड, ये किसका यूनिट है, मीटर पर सेकंड यूनिट हुआ वेलोसिटी या स्पीड का, ठीक है। मीटर तो आपको पता है डिस्टेंस या और डिस्प्लेसमेंट, और मीटर ये भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपने ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझा। तो चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। मेनली आपका मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि गिवन क्या है और क्वेश्चन का डिमांड क्या है। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख लीजिए, अभी क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, देखें आप ऐसे ही देख के बता सकते हैं क्या दिया। देखिए न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का,
तो यहाँ पे एफ दे दिया है 10 न्यूटन। वैसे ही एम मतलब मीटर किसका यूनिट है, डिस्प्लेसमेंट मतलब एस 5 मीटर। तो पूछे ऑब्वियसली अगर एफ दे दिया एस दे दिया तो ये तो बहुत ईजी हो गया। तो वर्क हो जाएगा डब्ल्यू इज एफ एस। तो एफ कितना है 10, एस कितना है 5, तो 50। अरे यहाँ पे ऑप्शन कुछ गलत हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन ये 50 जूल होगा आंसर। ठीक है, तो 10 5 ज़ा 50 जूल। तो आपको पता है वर्क डन का यूनिट होता है जूल। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया जूल। ये पूरा सिंपल है, पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये वाला सवाल आपका ग्रुप डी पे बहुत बार पूछा गया है। देखिए तो जैसे कि एफ दे दिया है 0, तो हमें क्या पता है W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अगर एफ 0 हो गया तो पूरा सारा मल्टीप्लिकेशन ही 0 हो जाएगा, तो वर्क 0, सिंपल। तो एफ 0 है, वर्क डन पूछा मतलब W पूछा है, तो आप इजीली बता सकते हैं 0, वर्क यहाँ पे नहीं होगा। चलिए दूसरा नया क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा मैंने इसे अभी 4 क्वेश्चन करवा लिए हैं, थोड़ा ये क्वेश्चन का लेवल अप रहेगा। तो क्वेश्चन देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए। ए पोर्टर पिक्स अप 12 kg of goods from the ground and goes towards a car which is 100 meter of distance. Then work done by the porter is, जी का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक पोर्टर है, वो 12 kg का कोई सा भी सामान लेकर जा रहा है। ठीक है, तो 12 kg, मैंने पहले क्या कहा था, हमेशा गिवन लिख लेना। गिवन क्या है, देखिए केजी किसका यूनिट होता है, मास का। तो मास कितना दिया है 12 kg। ठीक है, गोस टुवर्ड ए कार विच इज 100 मीटर ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इजीली एस कितना 100 मीटर। मीटर मीटर किसका है यूनिट है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो हमें पूछा है वर्क डन कितना होगा। ठीक है, तो वर्क डन का हम लोग तो फॉर्मूला जानते हैं, W इज इक्वल टू एफ एस। तो हमें तो एफ नहीं पता, तो हम करेंगे कैसे। तो आपको फोर्स का फॉर्मूला पता होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमें इजीली मिल जाएगा, मास तो दे दिया है 12, एक्सेलरेशन ये जो जी है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कितना फोर्स हो जाएगा 10, मतलब 120 न्यूटन फोर्स पूरा पोर्टर लगा रहा है। तो एफ मिल गया, एस भी है, तो वर्क क्या होगा, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, मतलब कितना 120 इंटू 100, मतलब कितना 12,000 जूल। तो देखिए 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। तो हमें पता है 12,000 जूल बोलना जो है 12 किलो जूल बोलना वही है, तो इसका आंसर क्या होगा 12 किलो जूल। तो और एक बार बता दे रहे, हमें पता है एफ जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास एंड एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। ये जब आपको फोर्स पढ़ाया जाएगा तब डिटेल्स में बताया जाएगा। तो एफ का फॉर्मूला हमें यह पता है, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दे दिया है, मास भी दे दिया है, तो हम एफ आराम से निकाल पाएंगे 120 इंटू 10। तो ये हो गया कितना, 12 इंटू 10, ये कितना हो गया, ये हो गया 120 न्यूटन। 120 न्यूटन इंटू ये हो गया हमारा एफ, और ये दिया है एस। तो एफ और एस का मल्टीप्लिकेशन हो गया हमारा वर्क। तो इजी था, थोड़ा बस
हमेशा आप ध्यान पे रखना कि गिवन डाटा क्या है और क्वेश्चन का डिमांड क्या है। ये अगर आपने दिमाग पे आप थोड़ा सा यूज़ करके दिमाग का आपने पता लगा लिया तो ये सारे प्रॉब्लम्स 10 सेकंड या 20 सेकंड में आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये नया क्वेश्चन है। तो ये डिस्टेंस दिया है किलोमीटर, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन है। चलिए नया क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इफ़ समवन ट्रैवल्स 12 किलोमीटर डिस्टेंस विद ए फिक्स्ड फोर्स 500 न्यूटन, मतलब एक बॉडी है, इस पे 500 न्यूटन का फोर्स कंटिन्यूसली पड़ रहा है और ये पूरा कंटिन्यूसली कहाँ तक पड़ रहा है, 15 किलोमीटर तक। तो वहाँ पे कितना वर्क हुआ बचा है, कैलकुलेट द वर्क डन कितना होगा। तो हमें पता है W इज इक्वल टू F इंटू एस। तो वर्क हुआ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। तो F हमें पता है, S हमें पता है। अच्छा हाँ, यहाँ पे यूनिट सेम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए हम वहाँ पे सारा SI यूनिट पे पढ़ते थे। फोर्स हो गया न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो गया मीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लेकिन किलोमीटर दिया है। तो 1 किलोमीटर कितना मीटर, 1000 मीटर। तो 15 किलोमीटर कितना होगा, 15,000 मीटर। तो यहाँ पे वर्क हो जाएगा 500, ये हो F इंटू 15,000, मतलब 75 में 500। तो यहाँ पे कहाँ आंसर है, ओ ये बी आंसर इसका। समझ में आया। तो यूनिट भी यहाँ पे सेम करना है, मीटर को सॉरी किलोमीटर को मीटर करना है। यहाँ पे सपोज न्यूटन है, किलो न्यूटन को न्यूटन करना पड़ेगा। हमें सिंपलेस्ट फॉर्म न्यूटन पे लाना है और डिस्प्लेसमेंट को मीटर पे, इस पे ला कर देन प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो हमेशा आप क्वेश्चन का डिमांड देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A horizontal force 15 Newton displaced an object of 5 kg to a distance of 2 meter in direction of what will be the work done। देखिए हमें पता है न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। केजी किसका यूनिट है, मास का। मीटर किसका यूनिट है, डिस्प्लेसमेंट का। तो हम सीधा लिख लेते हैं गिवन में फोर्स F हुआ 10 न्यूटन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट S हुआ 2 मीटर। तो वर्क डन करने के लिए हमें किसी भी कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट का मास का कोई ज़रूरत नहीं है। ये बस क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी बनाने के लिए दिया है। ये पूरा अननेसेसरी है। ये 5 केजी का कोई रोल नहीं है, ये 5 केजी का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो F हमें पता है 10 न्यूटन, डिस्प्लेस हुआ कितना दूर, 2 मीटर तक, मतलब वर्क कितना हुआ, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना, 10 टू जा 20 जूल। ये जो ऑब्जेक्ट का मास है ये बस ऐसे ही दिया है, इसका कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन में। तो समझ में आया। तो ये अननेसेसरी चीज़ को आप इग्नोर करके आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि इसका आंसर हुआ 10 टू जा 20 जूल। पूरा इजी है, बस हमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है, W इज इक्वल टू F इंटू एस। ये पूरा क्वेश्चन आपका सारा वर्क का प्रॉब्लम करवा देगा। बस आपको जानना है गिवन क्या है और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये वाला मैंने जो पढ़ाया था, देखिए ये क्वेश्चन क्या है। A moving car faces the wind in opposite direction. What will work done by the wind on the car? ठीक है। कार सपोज इस डायरेक्शन में जा रहा है तो विंड सपोज अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। तो क्या बोला, अपोजिट डायरेक्शन। मैंने बोला था
कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स पड़े तो वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, देखिए कार मूव कर रहा है एक डायरेक्शन में लेकिन विंड उसके अपोजिट में लेकिन देखिए क्वेश्चन भी पूछा व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द विंड ऑन द कार। विंड का कार के ऊपर कितना काम है, तो हुआ है यहाँ पे विंड का कार के ऊपर नेगेटिव वर्क होगा। ठीक है, तो यहाँ पे विंड जिस डायरेक्शन से आ रहा है, कार जिस डायरेक्शन से जा रहा है विंड उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो आज का आखिरी क्वेश्चन, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन पुशेस ए वॉल बट फेल्स टू डिस्प्लेस इट डज। इजी है, सपोज मैन पुल्स ए वॉल, तो ये वॉल डिस्प्लेस हो नहीं रहा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो हमें पता है W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो एस अगर ज़ीरो हो गया तो वर्क भी कितना होगा, ज़ीरो, वर्क होगा ज़ीरो, क्योंकि हमें पता है एस ज़ीरो है, एफ को अगर ज़ीरो पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो, तो वर्क हो गया ज़ीरो। इजी, कितना इजी था क्वेश्चन। तो नेक्स्ट और आखिरी सवाल आज का, वर्क डन इज ज़ीरो विद ज़ीरो व्हाट। हमें पता है W इज इक्वल टू एफ एस, अगर या फोर्स जीरो हुआ तो वर्क जीरो होगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ वर्क जीरो होगा। तो हमें पता है, तो देखिए ऑप्शन क्या है, वैल्यू, तो यहाँ पे वर्क डन ज़ीरो होगा, क्या जीरो होने से, हमें पता है अभी बताया मैंने, डिस्प्लेसमेंट। तो कितना इजी था। आई होप आप लोगों ने वर्क चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझा। और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।